हेलो फ्रेंड्स, मैं शिल्पा चौधरी स्वागत करती हूँ आपका हमारे ट्रू मेडिकोस यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इंटरनल ऑर्गन्स और एक्सटर्नल ऑर्गन्स को डिस्कस किया था। इंटरनल ऑर्गन्स में से हमने फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया था। अब हमारा नेक्स्ट सेकंड पार्ट है यूट्रस। आज का जो लेक्चर होगा वो यूट्रस के ऊपर होगा। आज हम यूट्रस को डिटेल में स्टडी करेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो यूट्रस में से बनते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो फ्रेंड्स, यूट्रस को हम मैट्रा और हिस्ट्रो भी बोलते हैं। यूट्रस को हम मैट्रा और हिस्ट्रो भी बोलते हैं। देन इसमें तो कुछ बेसिक टर्म्स आती है जिनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, और ये बेसिक टर्म्स समटाइम एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। तो अगर तो किसी वर्ड के आगे आइटस लगा हुआ है, ठीक है, अगर किसी वर्ड के आगे आइटस लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैट्राइटिस, मैट्राइटिस इट मीन्स इन्फ्लेमेशन। आइटस का क्या मतलब होता है? इन्फ्लेमेशन। So, metritis is the inflammation of the uterus. So, next जो हमारे पास टर्म है वो है स्कोपी। स्कोपी का क्या मतलब होता है? किसी भी बॉडी पार्ट को हमने अगर विजुअलाइज करना है या फिर उसको एग्जामिन करना है तो हम वर्ड यूज करते हैं स्कोपी। स्कोपी का क्या मतलब होता है? विजुअलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हिस्ट्रो के आगे स्कोपी वर्ड ऐड कर दें तो इट मीन्स हिस्ट्रोस्कोपी। हिस्ट्रोस्कोपी इज द विजुअलाइजेशन और एग्जामिनेशन ऑफ द यूट्रस। विजुअलाइजेशन। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास टॉमी। टॉमी क्या होता है? इंसिजन। किसी भी बॉडी पार्ट में जब हमने कट लगाना हो या फिर इंसिजन देना हो उसको हम क्या बोलते हैं? टॉम। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है एक्टमी। एक्टमी क्या है? रिमूवल। किसी भी बॉडी पार्ट को जब हमने रिमूव करवाना हो तो उसके लिए जो हम टर्म यूज करेंगे वो होगी एक्टमी। फॉर एग्जाम्पल, हिस्टेरेक्टमी। हिस्टेरेक्टमी इज द रिमूवल ऑफ द यूट्रस। सो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास स्टोमा। स्टोमा क्या होता है? ओपनिंग। किसी भी बॉडी पार्ट की ओपनिंग को हम क्या बोलेंगे? स्टोमा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। सो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे पार्ट्स ऑफ यूट्रस। तो यूट्रस क्या है हमारे पास? हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। यूट्रस इज द हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। नेक्स्ट, यूट्रस इज द पेल्विक ऑर्गन। ये क्या है? पेल्विक ऑर्गन। क्यों? क्योंकि ये पेल्विक कैविटी में लाई करता है। देन नेक्स्ट, पायरिफॉर्म शेप। पायरिफॉर्म शेप। पायरिफॉर्म शेप इसलिए क्योंकि ये पीयर की शेप में होता है। यूट्रस जो होता है वो हमारे पास पीयर की शेप में होता है। ऐसी शेप में हमारे पास यूट्रस प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स शेल्टर टू द फीटस। यूट्रस क्या करता है? फीटस को शेल्टर प्रोवाइड करवाता है। क्यों? क्योंकि जो फीटस है वो मदर के यूट्रस में ग्रो करता है, तो यूट्रस क्या करवा रहा है? उसको शेल्टर प्रोवाइड करवा रहा है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं लेंथ ऑफ यूट्रस। यूट्रस की ओवरऑल लेंथ कितनी होती है? इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 7.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इसकी वेट की बात करते हैं। लेंथ और वेट समटाइम एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसका वेट। तो यूट्रस का जो वेट होता है इन नॉन प्रेग्नेंट वुमेन उसमें अलग होता है, और प्रेग्नेंट वुमेन में यूट्रस का वेट अलग होता है। क्यों? क्योंकि उसमें फीटस की ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है। तो अगर हम वेट की बात करें नॉन प्रेग्नेंट वुमेन
तो वो हमारे पास होता है 70 to 100 ग्राम। नेक्स्ट, इन प्रेग्नेंट वुमेन जो वेट है यूट्रस का वो कितना होता है? इन प्रेग्नेंट वुमेन ये यूट्रस का वेट है वो 5 टाइम्स डबल हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो वेट होता है वो होता है 900 to 1000 ग्राम। 900 to 1000 ग्राम इसका क्या है? वेट है इन प्रेग्नेंट वुमेन। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था यूट्रस के बारे में। यूट्रस क्या है? एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पैल्विक ऑर्गन है, क्योंकि पैल्विक कैविटी में लाई करता है। देन पायरिफॉर्म शेप मीन्स पीयर की शेप में होता है। पीयर की शेप में हमारे पास क्या होता है? यूट्रस होता है। देन इट प्रोवाइड शेल्टर टू द फीटस। यूट्रस क्या करता है? फीटस को शेल्टर प्रोवाइड करवाता है। देन लेंथ, इसकी लेंथ कितनी होती है? 7.5 सेंटीमीटर। वेट इन नॉन प्रेग्नेंट वुमेन 70 to 100 ग्राम। इन प्रेग्नेंट वुमेन 900 to 1000 ग्राम। और ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे पार्ट्स ऑफ द यूट्रस। तो यूट्रस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कार्पस, इस्थमस एंड सर्विक्स। कार्पस को आगे फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फंडस और बॉडी कैविटी। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फंडस को। फंडस क्या होता है? हमारे पास यूट्रस का सबसे अपर जो पोर्शन होता है वो हमारे पास फंडस होता है, और ये फैलोपियन ट्यूब के साथ अटैच होता है। और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इसका जो साइज है और जो शेप है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। प्रेगनेंसी के टाइम इसका जो शेप है, साइज है, वो चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि फंडस जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। क्यों ग्रो करना स्टार्ट करता है? क्योंकि इसके अंदर फीटस की ग्रोथ हो रही होती है। नेक्स्ट उसके बाद है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी हमारे पास मिडल पोर्शन होता है यूट्रस का। यहाँ पे क्या होता है? जो एम्ब्रियो है वो जब फॉर्म होता है, उसकी जब इम्प्लांटेशन होती है तो वो बॉडी कैविटी में होती है। नेक्स्ट हमारे पास है इस्थमस। इस्थमस क्या होता है? एक नैरो पोर्शन होता है जो किसके बीच में होता है? सर्विक्स और बॉडी कैविटी के बीच में लाई करता है। देन लास्ट है हमारे पास सर्विक्स। सर्विक्स क्या होता है? यूट्रस का सबसे लास्ट पार्ट होता है और सबसे नीचे होता है ये, और ये वजाइना के साथ कनेक्ट हुआ होता है। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। क्यों? ताकि जो डिलीवरी है वो इजिली कंडक्ट हो सके। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम यूट्रस की लेयर्स के बारे में स्टडी करेंगे कि यूट्रस की जो लेयर्स होती हैं वो कितनी होती हैं। तो यूट्रस की मेनली 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट इज एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। तो ये 3 लेयर्स होती है यूट्रस की। एंडोमेट्रियम जो लेयर है सबसे इनर लेयर होती है, इसको हम इनर लेयर बोलते हैं। देन मायोमेट्रियम हमारे पास मिडल लेयर होती है, एंड पेरीमेट्रियम हमारे पास आउटर लेयर होती है। एंडोमेट्रियम इज द इनर लेयर, मायोमेट्रियम मिडल लेयर एंड पेरीमेट्रियम इज आउटर लेयर। अब एंडोमेट्रियम जो इनर लेयर है इसका क्या फंक्शन होता है? जो फीटस की इम्प्लांटेशन है वो एंडोमेट्रियम में होती है। अगर इम्प्लांटेशन हो जाए तो वहां पे फीटस की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, और अगर इम्प्लांटेशन ना हो तो ये एंडोमेट्रियम हर मंथ क्या हो जाती है? शेड ऑफ हो जाती है। और एंडोमेट्रियम को हम डेसिडुआ भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समटाइम पूछ लिया जाता है कि एंडोमेट्रियम का अनदर नेम क्या है, तो उसको हम डेसिडुआ बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम क्या है? मिडल लेयर। मिडल लेयर है, इसको हम लिविंग लाइगेचर ऑफ द यूट्रस में बोलते हैं। लिविंग लाइगेचर ऑफ द यूट्रस। बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या होती है? ड्यूरिंग डिलीवरी जब एक फीमेल जो है वो प्रेगनेंसी की स्टेज में होती है, उसको क्या होता है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं।
तो ये वाली जो लेयर होती है ये मूव करती रहती है। मूव करेगी तो इससे क्या होगा, फीमेल को यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलती है। और पीरियड्स के समय भी यहाँ पे क्या होती है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लिविंग लाइगेचर ऑफ द यूट्रस। और यहाँ पे जो आर्टरी पास आउट होती है मिडल लेयर में से, जो यूट्रस को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवाती है, वो हमारे पास होती है यूट्राइन आर्टरी। ये भी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यूट्रस को जो ब्लड सप्लाई करवाती है वो है हमारे पास यूट्राइन आर्टरी। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम क्या है, आउटर लेयर है। ये क्या करती है, यूट्रस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। कोई भी फॉरेन बॉडी को, कोई भी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर इन्वेड नहीं होने देती है। तो फ्रेंड्स ये ही लेयर्स ऑफ यूट्रस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जो इम्प्लांटेशन है यूट्रस की वो किस लेयर में होती है, तो वो एंडोमेट्रियम में होती है। लिविंग लाइगेचर किसको बोलते हैं, हमारी मिडल लेयर, दैट इज मायोमेट्रियम। और अनदर नेम क्या है एंडोमेट्रियम का, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डेसिडुआ। सो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। तो यूट्रस में से जो एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे पहले है कि यूट्रस की शेप कैसी होती है। यूट्रस की शेप पायरिफॉर्म होती है। देन इसकी लेंथ पूछ ली जाती है कि यूट्रस की लेंथ कितनी है, दैट इज 7.5 सेंटीमीटर। वेट की बात करें, इन प्रेग्नेंट वुमेन कितना हो जाता है, 900 to 1000 ग्राम। वेयर एज इन नॉन प्रेग्नेंट वुमेन जो वेट होता है वो होता है 70 to 100 ग्राम। नेक्स्ट उसके बाद लेयर्स के बारे में पूछ लिया जाता है कि लेयर्स कितनी होती है यूट्रस की, तो 3 लेयर्स होती है, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम। इम्प्लांटेशन कहाँ पे होती है, एंडोमेट्रियम में। लिविंग लाइगेचर कौन है यूट्रस का, दैट इज मायोमेट्रियम, जो कि क्या है, मिडल लेयर है। नेक्स्ट पार्ट्स के बारे में पूछते हैं कि यूट्रस के पार्ट कौन कौन से हैं, कहाँ पे जो है इम्प्लांटेशन होती है, कौन सा पार्ट जो है फैलोपियन ट्यूब के साथ कनेक्ट होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यूट्रस में से। तो फ्रेंड्स की आज की हमारी वीडियो, आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। सो ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट इंटरनल पार्ट करेंगे जो कि है फैलोपियन ट्यूब। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।